देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चीन के साउथ ईस्ट में पावर प्लांट में जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाके के बाद इस इलाके के आसमान में धुआं फैल गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। अब तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस जबरदस्त धमाके के बाद फुजियान के लोंगयान में पावर प्लांट में यह धमाका हुआ है और आग लगने के बाद से 2 लोग लापता हैं। आखिर इस धमाके के पीछे वजह क्या रही? निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ा सवाल है। 100 से ज्यादा फायर फाइटर इस वक्त आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, चीन के साउथ ईस्ट में पावर प्लांट में यह जबरदस्त धमाका हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। TV9 भारतवर्ष पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं चीन के पावर प्लांट में जबरदस्त धमाके की। और जिस तरह से धुएं का जबरदस्त गुबार इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है, उससे यह साफ नजर आ रहा है कि यह धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रेडियो चाइना में काम भी कर चुके हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त तस्वीरें हमारे सामने हैं, चीन के पावर प्लांट में जबरदस्त धमाका हुआ है। कुछ और जानकारी मिल पाई है कि क्या वजह रही इस धमाके की, इस ब्लास्ट की? जी समीर जी, इस पूरे धमाके के बारे में जो अभी तक जानकारी सामने आई है वो ये है कि मेंटेनेंस काम के दौरान ऐसा धमाका हुआ है। और ये एक नई पावर फैक्ट्री थी जो कि दक्षिण पूर्वी चीन के फुजियान प्रोविंस के लोंगयान शहर में स्थित है। और इस धमाके की जो गूंज है करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तक सुनी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो तस्वीरें हमारे यहाँ अभी दिखाई जा रही हैं, वो तस्वीरें दरअसल आपने देखा होगा, सीना वेबो एक वेबसाइट है, चाइना की सोशल वेबसाइट है, जहां पर किसी ने मोबाइल से खींच के डाली है। अगर ये मोबाइल से तस्वीरें नहीं आती तो इस खबर को कहीं भी पब्लिश नहीं किया जा सकता था, शायद किसी को पता भी नहीं चलता। और ये जो धमाका हुआ इसका मैग्नीट्यूड जितना तेज था, अभी जो बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हैं और 2 लोग मिसिंग हैं। मिसिंग लोग बताया जा रहा है प्लांट के अंदर ही थे, लेकिन अभी जो मिसिंग लोग हैं उनकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि ये आज सुबह की घटना है। इस वजह से ये मान के चलिए कि ज्यादा लोग अंदर हो सकते हैं, अंदर अभी फंसे हो सकते हैं। और इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण धमाका है कि 100 फायर फाइटर्स यानी 100 अग्निशमन कर्मचारियों को इलाके में भेजा गया है। अगर ये छोटा मोटा धमाका होता तो शायद 2, 4, 5 गाड़ियां भेजी जाती अग्निशमन की और मामला काबू में पा लिया जाता। लेकिन जब 100 अग्निशमन कर्मचारियों को वहां भेजा गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी घटना हो सकती है। और इस तरह का जो मेंटेनेंस वर्क है, जैसा अभी बताया जा रहा है मेंटेनेंस वर्क, और चूंकि ये नई पावर फैक्ट्री थी, इसलिए आपको बता दूं चीन में कई जगह पुरानी मशीनों से भी काम चलाया जा रहा है। और कुछ एक जो महत्वपूर्ण प्रोविंस है, खासकर साउथ चाइना, ईस्ट चाइना के और कुछ एक नॉर्दर्न मोस्ट चाइनीज प्रोविंसेस में, वहां ऑटोमेशन का काम बहुत तेजी से हुआ है। यहाँ पर क्या है कि ऐसा अभी जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो ऑटोमेशन का काम था बेसिकली, उसमें कुछ मेंटेनेंस के समय जो मिसफायर हो गया है, उसकी वजह से आग निकली है और धमाका हुआ है। और ऐसी घटनाएं चीन में होती रहती हैं, लेकिन बहुत कम खबरें सोशल मीडिया में और यही तो सबसे बड़ी बात है कि मेंटेनेंस के दौरान कुछ गड़बड़ियां हुई और उसके बाद पावर प्लांट में ये धमाका हो गया। ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि चीन की फितरत क्या है, चीन में किस तरह से असली खबरों को दबाने की कोशिश होती है और उसे बाहर नहीं आने दिया जाता है। इससे हम सब वाकिफ हैं पंकज जी। बिल्कुल, अनिल आजाद पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बीजिंग उनके पास चलेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, चीन के लोंगयान प्रांत में यह जबरदस्त धमाका हुआ है, पावर प्लांट में धमाका हुआ है। 100 से ज्यादा फायर फाइटर इस वक्त आग बुझाने की कवायद में जुटे हुए हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आग कितनी जबरदस्त है, यह ब्लास्ट कितना जबरदस्त रहा होगा। अभी भी स्पॉट से जबरदस्त
धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं। अनिल आजाद पांडे बीजिंग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल आजाद पांडे साहब, क्या जानकारी मिल पा रही है इस ब्लास्ट के बारे में? कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई कि आखिर असल वजह क्या है इस धमाके की? जी समीर, वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है। यहाँ पर चीनी मीडिया में इस बात की जानकारी दी गई है कि 2 लोग इस घटना में, ये जो यहाँ पर फायर इंसिडेंट हुआ है, इसमें घायल हुए हैं और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आग को बताया जा रहा है कि नियंत्रण में कर लिया गया है अब तक। लेकिन सुबह 10:10 की ये आग थी, जो कि फुजियान प्रोविंस है, प्रांत है, वो दक्षिण पूर्व चीन में पड़ता है। और वहाँ का लोंगयान जो ये न्यू एनर्जी जो कंपनी है, वहाँ पर ये आग लगी है बताया जाता है सुबह। और यहाँ पर जैसा कि अभी आपके दूसरे साथी बता रहे थे कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक कोई गड़बड़ी हो गई। और इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन ये स्थानीय मीडिया में भी इस बात की खबर है, लेकिन इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया गया है। इसको एक मामूली सी खबर के तौर पर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये आग लगी और इसको बुझाने का काम लगभग यहाँ पर कई फायर टेंडर्स वहाँ पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की। अनिल बहुत संक्षेप में, वक्त हमारे पास कम है, क्या कुछ ऐसा है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त चीन में इस धमाके के बाद? देखिए समीर, इस बात को लेकर छिपाने की बात तो हम यहाँ पर पुष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इस घटना को यहाँ पर एक सामान्य घटना के तौर पर प्रसारित किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर लोकल चीनी मीडिया में इस बात की जानकारी है कि ये एक छोटी सी घटना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।